तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई लड़की किसी लड़के को डेट करना चाहती है या किसी इंसान के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोच रही है तो उनके लिए क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। ये बहुत क्यूरियोसिटी होती है लड़कों के अंदर कि ऐसा क्या है जो लड़कियां मुझ में देखती हैं। बहुत सारे लड़के सोचते हैं लड़कियां क्या देखती हैं, मेरे में क्या कमी है जो वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं या वो मेरे साथ होना नहीं चाहती हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या किसी भी तरह के रिश्ते में वो मेरे साथ होना नहीं चाहती, ना मेरा दोस्त बनना चाहती हैं ना मेरे से रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहती हैं। ऐसी क्या कमियां हैं मेरे में। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसफर ऑफिशियल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अरशद खान, और आज इसके बारे में डिटेल समझने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल, यहां से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से प्राइवेटली 1-to-1 बात करना है तो इसके लिए पेड सेशन है जो कि आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, यहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अगर हम बात करें कि एक लड़की एक लड़के में सबसे ज़्यादा नोटिस क्या करती है ना, तो सबसे पहली चीज़ उसमें आती है आपकी पर्सनालिटी, कि आप कैसी पर्सनालिटी कैरी करते हो। क्या आप चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ है, एरोगेंट अलग है। एरोगेंट नहीं होना है बट कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप सामने वाले इंसान को एज इट इज़ ट्रीट कर रहे हो। आप किसी को बहुत बड़ा नहीं दिखा रहे हो और किसी को बहुत छोटा नहीं दिखा रहे हो। आप कॉन्फिडेंट हो अपने आप के बारे में कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कुछ एग्जिस्टेंस है, मैं भी इस दुनिया में कुछ मुकाम रखता हूँ। तो आप अगर कॉन्फिडेंट हो, आप एरोगेंट नहीं हो और आप एक पर्सनालिटी कैरी करते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपकी पर्सनालिटी को साइन अप करता है ना, वो है बी जेन्युइन एंड बी योर सेल्फ एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आप ये चीज़ें रखते हो अपनी पर्सनालिटी में ना, तो ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना देती है, जो किसी भी इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर देगा। दूसरी क्वालिटी है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन इज द की ब्रो। सिंपल सी चीज, ये चीज समझो कि लड़कियां ऐसे लड़कों से बहुत प्यार करती हैं जो कम्युनिकेशन करना जानते हैं, जो मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिनके अंदर एक्टिव लिसनिंग है, जो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। जिनकी बातें करने की शैली अच्छी होती है ना, लड़कियां उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे शायर ऐसे होते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो कॉमेडी अच्छी कर ले रहा है, या कोई पर्सन है जो सिंगिंग अच्छा कर रहा है, लड़कियां उनकी दीवानी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर ऑडियो यानी कि बोलने की शैली है। और जिनकी बोलने की शैली अच्छी है ना, कितनी भी खूबसूरत लड़की हो और लड़का लप्पू सा भी हो ना, तो भी लड़की अट्रैक्ट हो सकती है अगर उसकी बोलने की शैली अच्छी है। ऐसे ही होता है बहुत सारी जगहों पे, आपने देखा होगा कि लड़का अच्छा नहीं दिख रहा है फिर भी लड़की उसके साथ है, बहुत अच्छी लड़की, और आप देख रहे हो यार मैं तो कैसा दिख रहा हूँ, यार मैं तो इतना अच्छा दिख रहा हूँ, फिर भी कोई लड़की मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, उसके पास क्यों गई है, कैसे उसकी गर्लफ्रेंड वो हो सकती है? यार हो ही नहीं सकता। बट एक चीज याद रखना, अगर उसके बोलने की शैली, कम्युनिकेट करने की शैली, अपने आप को एक्सप्रेस करने की शैली और आपको सुनने की शैली ये चीज है, तो ये बहुत अट्रैक्ट करता है एक लड़की को एक लड़के की तरफ। तीसरी चीज है रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसको नेगोशिएट किया ही नहीं जा सकता है। एक लड़की के लिए आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं और दूसरों के साथ आपका क्या रिश्ता है, किस तरह से आप दूसरों को ट्रीट करते हैं, चाहे वो कहीं रेस्टोरेंट में जा रही है, आप बेटर के साथ किस तरह से ट्रीट करते हो, आप और लोगों से किस तरह से ट्रीट करते हो, ये भी मैटर करता है एक लड़की के लिए। तो बीइंग रिस्पेक्टफुल, बीइंग जेन्युइन, बीइंग काइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक लड़की को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि ये जेन्युइनिटी ना ये आपके अंदर से आनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट आपके अंदर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेक करना है। इफ़ यू आर फेकिंग, आप थोड़े टाइम तक फेक कर पाओगे, उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। इसीलिए होता है कुछ टाइम तक रिश्ते अच्छे चलते हैं, फिर उसके बाद रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते ब्रेक हो जाते हैं। तो जो आप हो उस अपनी पर्सनालिटी में आपको ये चीज़ लेकर के आनी है कि रिस्पेक्टफुल होना, जेन्युइन होना, हम्बल होना, ये आपकी पर्सनालिटी में ऐड ऑन होना चाहिए, ना कि फेक कर रहे हो आप। चौथी चीज़ है एम्बिशन एंड पैशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक लड़के के लिए ना उसका सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा पावर है कि अगर एक लड़का एम्बिशियस है, एक लड़का पैशनेट है अपने काम को लेकर के, अपनी कैरियर को लेकर के ना, ये एक लड़की को बहुत अट्रैक्ट करता है। और मोस्टली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि जब वो रिश्ते में जाते हैं, जब वो रिलेशनशिप में जाते हैं, तो उस लड़की के पीछे भागने में वो इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं कि वो अपने कैरियर, अपना गोल, अपने पैशन से दूर हट जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद लड़की ब्रेकअप करती है और बोलते हैं लड़कियां चीटर हैं, लड़कियां चीटर हैं। नो ब्रो, वो जिस चीज से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुई थी ना, तुम्हारे पास सबसे बड़ा पावर था तुम्हारा एम्बिशन, तुम्हारा पैशन, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा काम, तुम जो उखाड़ रहे थे अपनी जिंदगी में ना, वो सबसे बड़ी चीज थी जो उसे पैसिनेट कर रही थी, और तुमने उसे ही छोड़ दिया। तुम सोच रहे हो कि मैं उसके पीछे पीछे भागूंगा, उसकी हर बात सुनूंगा, उसके सामने हर समय हाजिर रहूंगा, तो वो लड़की मेरे से पट जाएगी या मेरी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी। नो,
आप किसी रिलेशनशिप में हो, सामने वाले इंसान को अगर आप थोड़ा कम भी टाइम देते हो, आप आधे 1 घंटे भी टाइम देते हो, लेकिन आप खुद को और अपने काम को, अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, दिख रहे हो, आप दिखा रहे हो, आप सोशल मीडिया पे हो सकता है या जहां भी अपनी अचीवमेंट्स को शो कर रहे हो कि यार मैं उखाड़ रहा हूं, मैं फाड़ रहा हूं जिंदगी में, ये एक लड़की को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अब बहुत बड़ा हथियार है। तो इस चीज में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। 5वीं चीज है पर्सनल हाइजीन एंड स्टाइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि जब भी कोई इंसान आपकी तरफ आता है ना, तो सबसे पहले वो आपकी लुक्स देखता है कि आप दिखते कैसे हो, आप ड्रेस कैसे करते हो, आप अपने आप को ग्रूम कैसे करते हो। और अगर आप अपने आप को ग्रूम करने पे, अपने आप को वेल ड्रेस्ड करने पे, अपनी पर्सनालिटी को और बेहतर करने पे काम कर रहे हो ना, तो ये लड़की को बहुत अट्रैक्ट करता है कि हाँ, ये अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है, ये अपने आप को और बेटर दिखाना चाह रहा है, अपने आप को और बेटर करने के लिए इसके अंदर पैशन है, ये खुद की ग्रोथ, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, उस ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। तो जब आप ये दिखाते हो, आप खुद की हाइजीन का ख्याल रखते हो, आप ऐसे नहीं हो कि कैसे भी गंदे चले आते हो, आप थोड़ा सा हाइजेनिक हो, अपने हाइजीन्स का, अपने स्टाइल का ख्याल रखते हो, अपने आप का ख्याल रखते हो बेसिकली, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर हो जाता है एक लड़की के लिए। इसमें छठी चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये बहुत मैटर करता है। आप चाहे लड़की हो या लड़के हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो कोई भी लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़की है तो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो अगर कोई लड़का जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो समझ पाता है सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को कि वो किस फीलिंग्स से गुजर रहे हैं, किस चीज़ के थ्रू वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या कौन सी चीज़ें उनकी लाइफ में अभी चल रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसको किस तरह से एक्ट करना है। अगर किसी को ये समझ है ना, तो वो लड़की उस इंसान के साथ कभी छोड़ना नहीं चाहेगी। कोई भी लड़की होगी कि यार इस इंसान को समझ है मेरी फीलिंग्स का, समझ है कि मैं कब किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, किस क्या चीज़ें सीख रही हूँ ना, क्या चीज़ें समझ रही हूँ, किस फील्ड में मैं हूँ और मेरा क्या प्रॉब्लम है, वो समझ पा रहा है और मुझे सपोर्ट कर पा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और 7वीं चीज़ है शेयर्ड इंटरेस्ट। अगर कोई लड़की आपके साथ कनेक्ट हो रही है ना, और आपके और उसके इंटरेस्ट मिल जाते हैं, मतलब उसको कुछ करने में मजा आ रहा है, आपको भी करने में मजा आ रहा है, वो मस्ती वाली है, आप भी मस्ती वाले हो, तो मजा आता है ऐसे इंसान के साथ एक वाइब। एक लड़की जब एक लड़के के साथ आती है ना, तो वो ये सोचती है कि यार कम से कम मैं इस इंसान के सामने तो पूरी कंफर्टेबल हो सकूं। और पूरे कंफर्टेबल हम तभी होते हैं जब हम अपने इंटरेस्ट, हमारे दिल के करीब जो चीजें हैं ना, वो खुल के सामने वाले इंसान के साथ कर सके। और ये तभी पॉसिबल होता है जब सामने वाले का भी इंटरेस्ट हो। मे बी मुझे किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मेरी बंदी को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं अबे यार क्या पका रहा है, तो फिर मूड खराब हो जाता है, चीज़ें अच्छे से काम नहीं करती है। तो कोई लड़की अगर है और कोई लड़का है, दोनों के इंटरेस्ट एक साथ मैच हो जा रहे हैं, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को इंप्रेस कर रहे होंगे या एक दूसरे को अटेंशन दे रहे होंगे जब वो कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे होंगे, तो दोनों के इंटरेस्ट से मैच करता होगा। तो इससे एक रिश्ता बहुत खूबसूरत बनता है। तो एक लड़की सीख करती है कि यार कम से कम मेरे बंदे में मेरी कुछ तो क्वालिटीज़ हों, कुछ चीज़ें हों जिससे मैं और ये मिल के चीज़ें आगे कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लड़कियां सीख करती हैं, बट ये कोई हार्ड रिटन रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा या यही चीज़ ही देखेंगे, क्योंकि हर एक इंसान यूनिक है यार। हर एक इंसान का अपना सामने वाले में इंटरेस्ट देखने का तरीका अलग है। बट कहीं ना कहीं जेन्युइन रूप में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें हर एक इंसान की इच्छा होती है कि यार ऐसी चीज़ें होनी चाहिए मेरे पार्टनर में। बाकी सबसे बड़ी चीज़ है बी रियल, बी ऑथेंटिक, जो आप हो वो दिखाओ और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने पे फोकस करते रहो। बाकी लोग आते रहेंगे, आपके साथ कनेक्ट होते रहेंगे, तो किसी और के लिए आपको जान दे करके ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू जेन्युइनली फील कि यार हाँ मेरे में इस फील्ड में कमी है, तो क्यों नहीं मैं काम करूंगा। तो जो भी करना है खुद के लिए करना है। ओके, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा देखना चाहते हो।